साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। साथियों आज के डिस्कस में हम एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। साथियों कई बार ऐसा होता है कि आपके किसी परिचित को या आपके किसी भाई बंधु को पुलिस जो है उठा के ले जाती है किसी गंभीर अपराध में और लंबे टाइम तक उसे डिटेन करती है बगैर किसी कॉज के। इवन डिटेंशन जो है मजिस्ट्रेट तक को रिपोर्ट नहीं किया जाता और कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टोडियल डेथ तक जो है वो कॉज कर दी जाती है और आराम से पुलिस जो है घूम रही है और आप और आपका पूरा परिवार जो है रो रहा है। साथियों ऐसा एक मामला जो है देखने को मिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। जजमेंट का नाम है अजय कुमार यादव बनाम स्टेट ऑफ यूपी। SLB नंबर है 9816/2023 और जजमेंट हुआ है 12 मार्च 2024 को। साथियों इस केस में जो कंसर्न्ड व्यक्ति है जिसकी मृत्यु कारित की गई उस पर यह आरोप था कि उसने रॉबरी जो है कमिट करी है। पुलिस ने जो है उसको अरेस्ट किया, अंडर कस्टडी रखा, उसको बेरहमी से मारा पीटा। अल्टीमेटली उसकी जो है डेथ हो गई और जो 19 पुलिस ऑफिसर्स थे उन पर जो है मुकदमा चला धारा 302, 303, 331, 218, 120 भी IPC के तहत। तो ये मुकदमा दर्ज होना अपने आप में ही सफिशेंट है, पर्याप्त है टू इंडिकेट दैट पुलिस गलत तरीके से बुलाकर आपको हैरेस करती है, गलत तरीके से बुला के आपको ह्यूमिलेट करती है, गलत तरीके से बुलाकर आपको कन्फेशन देने के लिए कंपेल करती है, तो उनके विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित हो सकती है। पर हम बेचारे बोलते नहीं, हमको लगता है कि पुलिस से पंगा लेंगे तो मारे जाएंगे। आपका ये डर उनकी पावर को दुगना कर देता है। इतनी पावरफुल देश की पुलिस नहीं है जितना आपका डर उनको पावरफुल करता है। वो भी इंसान है, वो भी रूल ऑफ लॉ से गवर्न होते हैं, वो भी आर्टिकल 21 संविधान से गवर्न होते हैं, बट इसके बावजूद भी हम लोग डरते हैं। हमको लगता है कि एक मामूली सा कांस्टेबल हमारा बहुत कुछ उखाड़ सकता है। साथियों अगर आप सही हो, आपने कोई भी अपराध नहीं किया है तो आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और जब भी आपको थाने बुलाया जाता है तो कोशिश कीजिए कि आप अपने साथ कोई अच्छा एडवोकेट लेके चलें। कारण क्या है, देखो आप अपने घर वालों को ले जाओगे तो आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी, अपने फ्रेंड को ले जाओगे आपकी हेल्प नहीं हो पाएगी, आप खुद पहुंच जाओगे, उन्होंने डिटेन कर लिया या आपको हैरेस करना शुरू करा तो आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी। अगर आपका वकील अच्छा है, पुलिस की दालाली से दूर है, पुलिस के पैर नहीं छूता है, ज्ञानी है, कानून जानता है, समझता है, तो इन दुष्टों को वो सीधा भी कर सकता है। क्योंकि जो पावर एक एडवोकेट के पास में है वो पावर इन पुलिस के पास में नहीं है। इस बात को मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। और ज्ञान बहुत बड़ी परिधि है जहाँ पर कहीं दुष्टों का इलाज संभव है। साथियों इस केस में जब कंसर्न अक्यूज के द्वारा बेल लगाई गई तो उस बेल को जो है स्वीकार कर लिया गया। अब जो ब्रदर था उस डिगीस्ट का, उस मृतक का, उसको ये आदेश जो है गलत लगा। अल्टीमेटली वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट जाके उसने वो ऑर्डर चैलेंज किया। उसका कहना यह था कि मेरे भाई पर जो भी आरोप थे पर इसके बावजूद भी जो उसके बेसिक राइट हैं टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी वो ख़त्म नहीं हो रहते हैं और ये अधिकार आर्टिकल 21 संविधान का पार्ट है। और आर्टिकल 21 संविधान का यह स्पष्ट करता है कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। और अगर इन लोगों ने छीना है, उसके साक्ष्य और प्रमाण पत्रावली पर है, तो वहाँ पर कोई भी छूट कंसर्न ऑफिशियल्स को नहीं मिलनी चाहिए, कंसर्न जो ये व्यक्ति हैं उनको नहीं मिलनी चाहिए। यहाँ पर साथियों कोर्ट के सामने दो दुविधा आ रही थी। कोर्ट एक तरफ ये कह के चल रही थी कि अगर किसी मामले में बेल दे दी गई है और अक्यूज बेल की लिबर्टी का मिसयूज़ नहीं कर रहा है तो वहाँ पर बेल को कैंसिल नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर ये भी जो है कोर्ट का व्यू निकल के आया इस केस के अंदर कि हम यद्यपि सामान्य स्थितियों में इंटरफेयर नहीं करते हैं आर्टिकल 136 संविधान के तहत बेल एप्लीकेशंस के मैटर में, पर कोर्ट ने लिखा कि जब मामला इस तरह का है कि किसी कस्टोडियल डेथ में पुलिस वाले जो है इन्वॉल्व हैं, अगर उनको बेल दे दी गई तो समाज में गलत मैसेज जो है जाएगा। कोर्ट ने एक इम्पॉर्टेंट कोट लिखा अपने फैसले में, उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ। इन ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस, सामान्य स्थितियों में, वी ऑट नॉट टू इन्वोक आर जुरिडिक्शन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कि हमें हमारा क्षेत्राधिकार आर्टिकल 136 संविधान के तहत इन्वोक मीन्स उसको एक्सरसाइज या उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं यहाँ पर कि जब भी आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट अपील जो है लाई नहीं करती है, आपको वहाँ पर SLP दाखिल करनी होती है जिसका प्रोटोकॉल है आर्टिकल 136। अब उसमें कोर्ट अगर सहमत है कि इसको सुना जाना चाहिए तो कोर्ट वहाँ लीव ग्रांट करेगा, उसके बाद उस मैटर को एज एन अपील जो है सुना जाएगा। ये डिपेंड करता है कि किस तरह का मैटर जो है वो असाइंड हुआ है बिफोर द कंसर्न कोर्ट। कोर्ट ने लिखा है टू इनवैलिडेट एन ऑर्डर ऑफ ग्रांटिंग बेल टू द अक्यूज, कि किसी अक्यूज को बेल दी गई है उसके ऑर्डर को
समीक्षा में लेने के लिए या उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए। बट ये क्राइटेरिया जो है लागू नहीं होगा कि जब किसी व्यक्ति की जो है कस्टोडियल डेथ कॉज हुई है, व्हेन अ कस्टोडियल डेथ हैज़ बीन कॉज, और खासकर एलिगेशन जो है वो पुलिस ऑफिशियल्स पे है। तो कोर्ट ने यहाँ पर बेल को जो है निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अपने फैसले को करते समय एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट स्टेट ऑफ झारखंड बनाम संदीप, जिसका साइटेशन है 2014 INSC पेज 179 पर भी निर्भर किया। इस मामले में भी पुलिस ऑफिशियल्स पे आरोप थे मैनिपुलेशंस के। उसके खिलाफ जो है FIR दर्ज हुई और उसने क्या करा कि A बंदे की जगह B बंदे को रिप्लेस करके उस B बंदे को अरेस्ट कर लिया। ये मिस्टर B जो है ये पहुंच गया FIR कटाने। तो जो पुलिस ऑफिशियल था इसका कहना ये था कि मेरे पास अथॉरिटी है किसी को भी अरेस्ट करने की, मैंने जो भी काम किया है वो ड्यू कोर्स में किया है, कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। एंटीसिपेटरी ग्रांट हो गई इसको बाय कंसर्न हाई कोर्ट ऑफ झारखंड। मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई अगर आप पुलिस वाले हो तो आपकी जिम्मेदारी काफ़ी ज़्यादा बनती है कि आप मैनिपुलेशंस ना करो। जब अपरेंटली एविडेंस रिकॉर्ड पर है, ऐसे तथ्य रिकॉर्ड पर है जिसको हम चुटला नहीं सकते, और खंडन क्या है वो आप अभी तक पेश नहीं कर पा रहे हो कि कैसे आपको जो है झूठा फंसाया गया, कैसे परिवादी जो है वो मैनिपुलेटिव है, तो इस सिनेरियो में एंटीसिपेटरी बेल जो है आपको नहीं मिल सकती। तो कोर्ट ने उस एनालॉजी को यहाँ अप्लाई कर दिया कि जब भी कोई मामला है और उस मामले में पुलिस वाला जो है इन्वॉल्व है और मामला जो है गंभीर प्रकृति का है, तो उसके साथ लिबरल बिहेवियर नहीं किया जाएगा। तो ये जजमेंट जो है हमें सिखाता है 5 बातें, आप नोट कर लीजिए। सबसे पहली बात कि अगर आपके साथ पुलिस वाले गलत कर रहे हैं, आपको बुला के हैरेस कर रहे हैं, तो CCA रूल्स को जो है काम में लीजिए। नंबर 2, आपको बुला के अगर रिश्वत मांगी जा रही है तो आप CBI या एंटी करप्शन ब्यूरो जाकर एंटी करप्शन एक्ट के तहत जो है कार्रवाई कर सकते हैं। नंबर 3, अगर आपका ह्यूमिलेशन किया जा रहा है तो आप ह्यूमन राइट कमीशन को भी लिख सकते हैं और कंसर्न मजिस्ट्रेट को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं एज़ पर द प्रोटोकॉल। और वहाँ पर जो बेसिक गाइडलाइंस है वो है 2016 SCC मीन सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज नंबर 277। चौथी इंपॉर्टेंट बात, पुलिस खुदा नहीं है। पुलिस को अगर ज्ञान नहीं है तो उसको कोई भी अधिकार नहीं है हमारे लाइफ और लिबर्टी से खिलवाड़ करने का, और आर्टिकल 21 को कोई भी इन्फ्रिंज नहीं कर सकता। इवन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि पुलिस की ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर वही हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही है तो उस सिनेरियो में हमें जो है इंटरफेयर करना पड़ेगा, और जब हम इंटरफेयर करेंगे तो वहाँ पर जो भी कल्प्रिट्स हैं उनको कॉन्सिक्वेंस फेस करने पड़ेंगे। 5वीं बात ये कि आपकी लिबर्टी जो है मजाक नहीं है। आप भले ही मुलजिम हैं, भले ही आपको समन्स किया पुलिस ने, बट आपके साथ भी रेस्पेक्टफुल बिहेवियर पुलिस को करना पड़ेगा। ये लोग अबे तबे नहीं कर सकते या गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। अगर ये करते हैं तो आप अपने कानून के हथियार तैयार रखिए और फिर ऐसे दुष्टों को मारने में लीगली कोई कमी नहीं छोड़नी है अपने को। तो साथियों, ये है इंपॉर्टेंट लीगल जानकारी आपके राइट्स को लेकर। अगर आपको अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। अपन मिलेंगे जल्दी एक नए टॉपिक के साथ में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।